चलिए बच्चों, आज आपको रेखा गणित आप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रेखा गणित। रेखा गणित में आकृति के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आकृति में आप लोग त्रिभुज को पढ़ लिए हैं, त्रिभुज के बारे में जान गए हैं। जैसे कि आपको पहले बताया गया, आज भी बता रहे हैं। आकृति क्या है? जो कोई भी वस्तु इस संसार में है, उसका कोई न कोई आकार है, आकृति है। तो ज्योमेट्री यानी रेखा गणित में आकृति में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वर्ग, आयत, इस चतुर्भुज में आते हैं। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंगाकार चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, शंकु, घनाभ, घन, बहुभुज, ये सब क्या है? आकृतियां हैं। उसी आकृति में आज आप लोग चतुर्भुज, क्या है? चतुर्भुज। जैसे चतुर्भुज के नाम से ही आप जान रहे हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाली, यानी कोई भी आकृति चार भुजा वाली है तो वह चतुर्भुज में आएगी। जैसे देखिए, यानी ए बी सी डी, यहाँ चार भुजाएं कितनी है? चार भुजा है। एक ए बी भुजा है, दूसरा बी सी है, तीसरा सी डी है, चौथा ए डी है। तो चार भुजाएं जहाँ हों वह आकृति बंद है चारों भुजाओं से, तो वह चतुर्भुज कहलाएगा। तो आप लोग इसको जान लीजिए, वह क्या कहलाएगा? चतुर्भुज। अब इसकी परिभाषा अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, लेटरल चतुर्भुज। इसकी परिभाषा है चार रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। अब इसकी परिभाषा से अब जान रहे हैं, चार रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंतः कोणों का, यानी जो उसके अंदर कोण बन रहे हैं, उनका योग 360 अंश होता है। अब देखिए यहाँ चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं हैं। भुजा इसमें क्या क्या है? ए बी
BC CD AD, ये भुजाएं हैं। तो भुजाओं का माप हम कोई भी माप ले सकते हैं, ठीक है। भुजाओं की, चतुर्भुज की भुजाओं के कोई भी माप हम ले सकते हैं। मान लीजिए 5 सेमी है, 4 सेमी है, ये भी 5 सेमी है। इसमें चतुर्भुज की के लिए कोई बाध्यता यहाँ नहीं है। जो ये तो हम एक आप लोगों को बता दिए। कोई भी त्रिभुज चतुर्भुज बनाने के लिए उसकी रचना करने के लिए किया जाता है भुजाओं का, तब वहाँ प्रयोग होता है। अब इसमें क्या है, इसके अंतः कोणों का योग, यानी जो कोण अंतः माने अंदर बन रहे हैं। ये 4 कोण बन रहे हैं। इन 4 कोण इसमें क्या है, कोण एक ए है, कोण बी है, कोण सी है, कोण डी है। ये कितने कोण हैं, 4 कोण बन गए हैं। इन चारों कोणों का जो हम होगा मान होगा, क्योंकि इसको हम गोला चांदे से मापेंगे, तब उसको माप करके जोड़ेंगे तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश हो जाएगा। तो ये हो गया चतुर्भुज। अब कहा जाए चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे, तो उसमें आपको कम से कम 3 भुजाएं, कितनी 3 भुजाएं दी होंगी और एक कोण भी दिया गया होगा, ठीक है। ऐसे यही चतुर्भुज है, का दिया जाए ए बी 5 सेमी, सी डी 6 सेमी दिया गया है। तो इसको मान चारों भुजाएं दी गई, चारों भुजाओं से जो है आप खींच करके पहले सबसे पहले किसी चीज को आयत बनाते हैं, वृत्त बनाते, किसी भी कोण बनाते हैं। जो भी आकृति है हमारी, सबसे पहले वृत्त को छोड़ करके उस पर सबसे पहले ये नीचे खींचा जाता है, वह आधार होता है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं किसी चित्र को बनाने में। तो सबसे पहले हमने ए बी खींचा था। ए बी क्या है, आधार है। जो सबसे पहली लाइन खींचे तो इसलिए ऊपर चित्र बनेगा, क्या होता है, आधार होता है। ए बी यहाँ क्या है, आधार है। तो इसको जो है सर्वप्रथम हमने ए बी खींच लिए। उसके बाद क्या हुआ, इसकी रचना से मान लीजिए कर ए बी खींच लिए, 5 सेमी का ए बी हो गया 5 सेमी। फिर दिया है, क्या कहते हैं, डीसी दिया गया है मान लीजिए, उसकी भुजा का हमने लेकर के नाप खींच दिया। इसके लिए कोण भी दिया होता है, बिना एक कोण दिया जाएगा, ठीक है। क्या दिया जाएगा, कोण दिया जाएगा। चतुर्भुज के लिए एक कोण भी रहेगा। तो कोण जितने अंश का दिया जाएगा उतने अंश का हम जो है मान लीजिए कोण बी आपकी भुजा में कोण ए दे दिया गया, कोण ए बराबर 50 अंश। तो हम यहाँ 50 अंश के जो है कोण बना दिए। अब जो है अब हमारी अब भुजा जो है आपकी दी गई है, क्या डीसी दिया गया है 6 सेमी। तो 6 सेमी एडी 5 सेमी, तो 5 सेमी का हमने यहाँ काट दिया। अब जो है हमारी भुजा दी गई है सी बी सी 4 सेमी, तो 4 सेमी हम यहाँ लेकर के यहाँ काट दिए। अब दूसरी भुजा क्या है, डीसी 6 है, तो यहाँ लेकर के हमने यहाँ काट दिया, तो 6 सेमी हो गई। इस तरह से इसको जो है हम मिला दिए। ये हमारा त्रिभुज की रचना हो गई। 4 सेमी है, ये क्या कहते हैं कि 5 सेमी है, सी डी ये 6 सेमी है।
इसकी रचना हम जब करेंगे नाप से तो वह सही आएगी। इस तरह से चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। चतुर्भुज में वर्ग भी आता है, आयत भी आता है, ठीक है, क्योंकि उनमें भी चार भुजा लेकिन उनका नाम अलग है, आयत और वर्ग है, वो चतुर्भुज में ही आते हैं। तो आज नेक्स्ट टॉपिक में आपको आयत और वर्ग के बारे में बताएंगे। 10 मिनट